प्यारे बच्चों, आइए आज क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग व्यापारिक संगठन का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, जो है जिसमें हम लोग व्यापारिक प्रलेखों के बारे में अध्ययन करेंगे। देसी व्यापार के अंतर्गत ये चैप्टर हमारा है और इसमें व्यापारिक प्रलेख यानी कि व्यापार में किन किन प्रलेखों का प्रयोग किया जाता है। जैसे उसमें हम लोग इस चैप्टर में 3 प्रलेखों के बारे में पढ़ेंगे। पहला है बीजक, जिसको इनवॉइस कहते हैं, नाम, जमा एवं नाम की चिट्ठी, ये क्रेडिट नोट, डेबिट नोट बोलते हैं, खाता विवरण, अकाउंट स्टेटमेंट। ये इन तीनों को इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम लोग बीजक के बारे में, इनवॉइस के बारे में पढ़ते हैं। हालांकि हम लोग इसको कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं और कई लोग अच्छी तरह से इसको जानते होंगे। तो फिर आइए एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं और जो नए 11 में आए हुए थे उनके लिए एक नया चीज हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। बीजक इनवॉइस। इनवॉइस इसका एक परिभाषा के रूप में अगर बात करें तो व्यवसाय में प्रयुक्त किया जाने वाला एक ऐसा प्रलेख है जो किसी वस्तु के विक्रय से संबंधित होता है तथा जो विक्रय व्यवहार के संक्षिप्त रूप को प्रस्तुत करता है। यानी कि एक क्रेता विक्रेता से माल खरीदता है तो सबसे बड़ी बात है कि जो इनवॉइस आपका है वो विक्रेता द्वारा बनाया जाता है और माल का सारा विवरण उसमें होते हैं कि माल कितना, कौन सा माल किस यूनिट में खरीदा जा रहा है और उसका दर क्या है, उसकी प्राइस क्या है, उसका वैल्यू क्या है। और उसके बाद वो सारी चीजें होती। फिर अंत में आता है कि उसमें व्यापारिक छूट दिया जा रहा है कि नहीं, छूट के बारे में कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट के बारे में होता है। फिर आगे उसमें रहता है कि उसके ट्रांसपोर्टेशन में लेकर के, यानी पैकिंग से लेकर के माल भेजने तक, यानी कि विक्रेता के गोदाम से लेकर के क्रेता के गोदाम तक जाने में जो खर्चे होते हैं उन सबों का जिक्र होता है। अब हम इसमें यह है कि किस लिमिट तक का जो है वो इनवॉइस बनाया जा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं कि एक विक्रेता द्वारा क्रेता को बेचे गए माल के पूरी जानकारी उसमें होती है संक्षिप्त रूप में। ठीक है, तो उसको हम लोग जो है इनवॉइस या बीजक कहते हैं। आमतौर पे बीजक के जो प्रकार की बात करें तो बीजक हमारा स्थानीय मूल्य बीजक, स्टेशन तक मूल्य वाला बीजक, रेल पर मूल्य बीजक, मूल्य व भाड़ा बीजक, सर्व मूल्य मुक्त बीजक। ये 5 प्रकार के बीजक जो है हम लोगों को पढ़ने हैं, जिसके अलग अलग सवाल आएंगे, उसको अध्ययन करेंगे। स्थानीय मूल्य बीजक यानी जिसमें सिर्फ पैकिंग और रेल भाड़ा और ढुलाई सब इत्यादि चीजों को, बीमा वगैरह को जोड़ देते हैं। स्टेशन तक यानी कि स्टेशन माल रेलवे में चढ़ाने तक का हो जाता है रेल बीजक। और एक जो सर्व मूल्य मुक्त बीजक है उसमें सारा कुछ इंक्लूड कर देते हैं। तो ये क्रमशः धीरे धीरे हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। एक दूसरा प्रकार से अगर हम इसकी बात करें तो बीजक 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कि वास्तविक बीजक, जिसको हम पक्का बीजक कहते हैं, और दूसरा है सूचनार्थ बीजक यानी कच्चा बीजक। यानी कि एक होता है कि कभी कभी क्या होता है, विक्रेता कहता है विक्रेता से कि आपको, मुझे ये माल चाहिए और इसका क्या मूल्य होगा इसके बारे में जरा जानकारी हो जाती है, तो वो एक सूचनार्थ बीजक बनाकर उनको भेज देता है कि देखिए आप अगर ये माल लेंगे तो ये चीजें होगी और सारा खर्चा आपका इतना आएगा। और इससे क्या फायदा होता है कि अपना क्रेता जो है तैयारी पहले से प्री माइंड सेट कर लिया रहता है कि हमको कितना रुपए की व्यवस्था करके रखनी है। तो ये सारी बातें इसमें आ जाती है। ठीक, आइए अब आगे चलते हैं और हम लोग बीजक के प्रारूप के बारे में बात करते हैं। ये आपके सामने एक दिख रहा होगा, ये हमारा बीजक का प्रारूप है। बीजक से आप समझ सकते हो इस तरह से, जैसे कि आप सभी लोग उपभोक्ता के रूप में भी काम करते हैं और विक्रेता के रूप में भी कुछ लोग काम करते हैं। तो एक रसीद, जिससे होता है कोई सामान खरीदा, जो रसीद खरीदा मिलता है उसी को इनवॉइस कर सकते हैं आप उसको बीजक के रूप में। तो आप 1 सामान 2 सामान 4 सामान जो भी खरीदते हैं दुकान से जो मिलता है, तो उसी तरह का एक रसीद कर सकते हैं इसको। इसका एक सिस्टम होता है, प्रारूप होता है, उसके बारे में थोड़ा अध्ययन कर लीजिए। तो सबसे पहले आता है कि सबसे ऊपर जो है, जैसे मान लो लेटर पैड पे किसी का रहता है, किसी विक्रेता का, उसपे उसका नाम, पता, दुकान का नाम रहता है, पता रहता है, मोबाइल नंबर वगैरह, जीएसटी नंबर वगैरह सब चीजें होती है, व्हाट्सएप नंबर वगैरह होता है। इसी तरह से यहाँ पे सबसे ऊपर जो है विक्रेता का नाम और पता हो जाएगा। साइड में आपका जीएसटी नंबर उसका हो जाएगा, विक्रेता का जीएसटी नंबर हो जाएगा, मोबाइल नंबर आपका हो जाएगा, उसका व्हाट्सएप नंबर हो जाएगा।
ये चीज इस साइड में है दिनांक, डेट, यानी किस तारीख को बीजक बनाया जा रहा है। बीचों बीच आपका रहता है बीजक संख्या और आदेश संख्या, ये अनिवार्य रूप से होना चाहिए, यानी कि ये जो बीजक बन रहा है इसका किस नंबर का वो बीजक है, और आदेश संख्या यानी कि क्रेता ने किस लेटर से विक्रेता के को आदेश दिया है कि हमको ये माल दे दीजिए, तो वो आदेश संख्या यहाँ होना चाहिए। अगर है तो नहीं, फिर भी आपके जब भी आप सवाल लगाएंगे तो ये चीजें होना चाहिए। उसके बाद इस साइड में यहाँ पे रहेगा आपका क्रेता का नाम और पता, मोबाइल नंबर, उसका जीएसटी नंबर वगैरह, ये सारा चीज यहाँ पे जिक्र हो जाएगा। ठीक, उसके बाद एक महत्वपूर्ण चीज होता है शर्तें। शर्तें के अंतर्गत से आशा यह है कि इसमें कैश डिस्काउंट की बात की जाती है। हम लोग ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। कैश डिस्काउंट वह होता है जैसे कैश रिसीव करने, नकदी प्राप्त करने, शीघ्र भुगतान प्राप्त करने के लिए कैश डिस्काउंट दिया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, माल की बिक्री को बढ़ाने के लिए ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। तो उन बातों का, तो यहाँ पे आपका कैश डिस्काउंट की बात करते हैं, और यहाँ पे लिख सकते हैं कि एट द रेट ऑफ 2%, जो भी आएगा का टैक्स डिस्काउंट दिया जाएगा यदि अगर आप तुरंत भुगतान कैश देते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि व्यापार में क्रेडिट खरीदारी भी होती है, उधार खरीदारी की बात होती है, तो ठीक है होता रहेगा। तो अगर विक्रेता कहता है कि आप हमको अगर नकदी में देते हैं तो आपको मैं 2% का डिस्काउंट और दे दूंगा। ठीक, तो ये शर्तें हो जाती हैं। उसके बाद आता है आपका मेन प्रारूप आता है, इसमें 5 खाने होते हैं, मात्रा, विवरण, दर, धनराशि और योग, इस तरह से खाने कट जाएंगे। और मात्रा में होता है यानी किसी भी वस्तु का जो भी, जैसे मान लीजिए हम यहाँ एक काल्पनिक आंकड़ों को लेकर के बीजक बनाए हैं, से व्यापारिक संगठन की पुस्तक है, उसकी 10 प्रतियां, उसका दर अगर मान लेते हैं 50 रुपए है तो 500 रुपए का हो गया 10 किताब। इसी तरह से बही खाता पुस्तक की 10 प्रतियां चाहिए 80 रुपए की दर से 800 रुपए, बैंकिंग पुस्तक 10 चाहिए 70 रुपए की दर से 700 रुपए। ठीक, अब ये जो हमारे वस्तुएं हैं जिनका हम खरीदारी कर रहे हैं, इन सभी वस्तुओं को हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। अगर इसको हम ऐड करके यहाँ पे उसका टोटल लिखते हैं इस योग वाले खाने में, यानी कि ये इस तरह से अगर देखें तो ये 500, 800, 700 जोड़ेंगे तो 2000 रुपए हो गया हमारा। फिर आता है, अब उसके बाद नेक्स्ट शुरू होता है, कुछ चीज घटाते हैं कुछ चीज जोड़ते हैं। तो घटाने में क्या आता है, माइनस यानी घटाइए, व्यापारिक छूट, ट्रेड डिस्काउंट कराते हैं, उसमें दर दिया रहेगा प्रश्न में। मान लेते हैं यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट आपका है एट द रेट ऑफ 5%, यानी 5% का व्यापारिक छूट दिया जा रहा है। किस पे दिया जा रहा है, जो माल का मूल्य है। माल का मूल्य कितना है, 2000 का 5% यहाँ हमने निकाल दिया है, 2000 का 5%, तो आपका 100 रुपये आ गया। तो ये 100 रुपये यहाँ हो गया, इसको इसमें से माइनस करा, 2000 में से हम 100 रुपये माइनस करते हैं तो 1900 रुपये आ जा रहे हैं। फिर आता है उसमें जोड़ने क्या क्या खर्चे, अन्य व्यय जो किया जाता है वस्तु को, तो पैकिंग खर्च, ढुलाई, रेल भाड़ा, बीमा, तो इसका हमने सबको एक डाटा, काल्पनिक डाटा लेकर के बना दिया है। से पैकिंग खर्च 20 रुपया, ढुलाई 10 रुपया, रेल भाड़ा 50 रुपए, बीमा 20 रुपया, इन सबों का योग जो है, इन सबों का योग ये 100 रुपए है, जो कि इस माल के मूल्य में जोड़ दिया है, क्योंकि ये भी खर्च जो है हमको विक्रेता क्रेता से लेगा, क्योंकि उसी के लिए वो चुकता किया जा रहा है। तो ये 100 रुपया पे टोटल हो जाएगा, 2000 रुपये हो जा रहा है। अब फिर आते हैं एक नया सिलेबस में जोड़ा गया है। आप सब लोग जानते हैं कि माल की बिक्री पे टैक्स अदा किया जाता है, तो जिसको हम लोग जीएसटी आजकल करते हैं। तो जीएसटी 2 प्रकार हो गए, सीजीएसटी और जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी। मान लेते हैं कि इसका दर 5% है, यानी कि जो ये 2000 रुपए का हमारा माल है, इस पे हमको 5% का सेंट्रल जीएसटी देनी है और 5% का स्टेट जीएसटी देनी है। तो हमने जो कैलकुलेशन किया, 2000 का 5% 100 रुपए, 2000 का 5, तो 100 रुपए का हो जाएगा आपका सीजीएसटी और 100 रुपए का आपका हो जाएगा एसजीएसटी। ये टोटल हो जाता है आपका 200 रुपए। तो इस तरह से जो माल का मूल्य है उसमें जो है हम ये 200 रुपए जोड़ते हैं तो 2200 रुपए हमारे हो जाते हैं। तो ये हमारा एक तरह से ये बीजक तैयार हो जाता है। अब आता है कि इसमें लेफ्ट साइड और राइट साइड कुछ चीजें लिखी जाती हैं। आप यहाँ पे आप अंत में जो है, जो विक्रेता होता है अपना सिग्नेचर करता है, हस्ताक्षर कर देगा, और इस साइड में आपके बाएं साइड में आपका आ जाएगा 4 बातें का जिक्र होना अनिवार्य, 4 बातों का जिक्र होना अनिवार्य है, जो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। पहली बात होती है
भूल चूक लेनी देनी, यानी कि वो सबसे पहले लिख देगा उसमें भूल चूक लेनी देनी। फिर आगे आता है माल भेजने का साधन, यानी माल हम कैसे भेज रहे हैं, रेलवे से भेज रहे हैं, ट्रांसपोर्ट से भेज रहे हैं, या जो भी साधन होगा तो रेलवे माल भेजने का साधन हो जाएगा। फिर आगे आता है अगर मान लीजिए माल हम रेल से भेज रहे हैं तो रेलवे की बिल्टी संख्या, बिल्टी क्या है, रेलवे का बिल्टी, उसमें जो संख्या वो लिख देंगे। फिर आता है आगे अगला चरण आता है भुगतान, यानी कि विक्रेता कहता है क्रेता से कि आप मेरे इस बैंक के इस खाते में, एक शाखा में भुगतान करेंगे, तो वो भुगतान की स्थिति कहाँ करना है, ये बात का जिक्र होता है। यानी कि इसमें 4 बातों का जिक्र होगा, भूल चूक लेनी देनी, माल भेजने का तरीका, और अगर रेलवे से भेजना तो रेलवे का बिल्टी संख्या, और भुगतान का कहाँ करना है, इन बातों का जिक्र यहाँ नीचे कर लें। चूंकि यहाँ जगह नहीं है इसलिए हमने इसको साइड में लिख दिया है, आप इसको कर लेंगे। ठीक, ये हो गया हमारा मोटा मोटी एक प्रारूप। आपके कुछ किताब में सवाल दिए गए हैं, उसको हल करिएगा, पहले उदाहरण हल करिएगा, उसके हिसाब से देखिएगा, कोई दिक्कत होगी तो फिर हम उपलब्ध हैं, आप हमसे बात करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। हम समझते हैं कि ये बातें एकदम क्लियर हो गई होंगी। बीजक क्या होता है, उसका प्रारूप क्या है, इसके प्रकार क्या है, वास्तविक बीजक, सूचनात्मक बीजक क्या होता है, इन सारी बातों को आप एक बार पुस्तक से रिवाइज जो हमने मैटर भेजा है उसको देख लेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।